नमस्कार सभी को। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और परिश्रम से मेहनत करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अव्यय। संस्कृत के वे शब्द जो सर्वदा एक जैसे ही रहते हैं, जिनमें विभक्ति, वचन, लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता। अक्सर ये हमारे एग्ज़ाम्स में 4 अंकों का आता है। अव्यय पे हमें 4 अंकों के प्रश्न आते हैं। जनरली हमें रिक्त स्थान के रूप में अव्यय को भरने आता है और ये एक कन्फ्यूजन रहता है बच्चों में कि हमें रिक्त स्थान में संज्ञा को देखकर अव्यय में विभक्तियां लगानी होती हैं, लेकिन ये गलत है। अव्यय हमेशा वैसे ही लिखा जाना चाहिए जैसे आपको ऑप्शंस में दिया हो। आप इस लाइन को अच्छे से याद कर लें और दिमाग में बैठा लें कि जिनमें अव्यय वे शब्द हैं जिनमें विभक्ति, वचन, लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। इनमें विभक्ति, वचन, लिंग किसी का भी प्रयोग नहीं करना है। अव्यय आपको वैसे ही लिखना है जैसे आपको ऑप्शंस में दिया हो या आपने जैसे पढ़ा हो बुक में। अब हम लोग अव्यय और उनके अर्थों को देखेंगे। पहला, स्वः, आने वाला कल, यानी टुमारो। आने वाला कल यानी फ्यूचर। ह्यः यानी येस्टरडे। बीता हुआ यानी पास्ट। शनैः शनैः, धीरे धीरे यानी स्लोली स्लोली। संप्रति, इस समय। अत्र, यहाँ। अत्यंतम, बहुत। अथ, आरंभ यानी स्टार्टिंग। अधः, आज यानी टुडे। अथवा यानी या, अभी भी, अन्यथा नहीं तो। अतः, इसलिए। अतीव, बहुत अधिक। आम, हाँ। इत्यस्तः, इधर उधर। इति, समाप्त। उच्च, जोर जोर से। एव, ही। एकदा, एक बार। किम, क्या। किंतु, परंतु, लेकिन। कदा, कब। कुतः, कहाँ से। कुत्र, कहाँ। च, और। अभितः, दोनों ओर। अब इनमें कुछ ऐसे शब्द हैं जो प्रश्न निर्माण करने वक्त भी जरूरी हैं, जैसे किम यानी क्या। कदा, कब। कदा जनरली टाइमिंग्स के लिए यूज होते हैं। कुतः, कहाँ से यानी वेयर फ्रॉम। कुत्र, कहाँ, वेयर। तो ये कुछ शब्द हैं जिन्हें हम प्रश्न निर्माण के वक्त प्रयोग करते हैं। आप इन्हें ध्यान में रखें और ये सभी शब्दों को आप अपनी कॉपी में लिख लें और कंठस्थ याद कर लें। ये शब्द काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं जो कि रिक्त स्थान में भरने के लिए आ सकते हैं। अगली बार अगले वीडियो में हम और कुछ नए शब्द देखेंगे और अव्यय पे मैं एक क्वेश्चन टाइप से बना दूंगी। जैसे रिक्त स्थान आता है एग्ज़ाम में नॉर्मली किन शब्दों का यूज़ होता है, मैंने वही शब्द दिए हैं आपको यहाँ जो बहुत कॉमन है, जो बहुत एग्ज़ाम्स में आते हैं और इन्हें आप याद कर लें, लिख लें और इस लाइन को आप ज़रूर ध्यान में रखें। अव्यय वे शब्द है जिनमें विभक्ति, वचन, लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम नए शब्दों को देखेंगे।